हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, रेलवे की तरफ से दो बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी हैं और वो दो बड़ी अपडेट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली जो अपडेट है वो है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड कि वैकेंसी जो है आपकी इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, कहाँ पर हुई है, ये भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। दूसरी जो अपडेट है वो है आपकी सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, ये भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और एक तीसरी बात हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि अब जो प्री में जो कैंडिडेट्स पास होंगे वो कितने पास होंगे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे प्री के अंदर, यानी कि मेंस में कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था अभी, उसमें तो क्या था, वैकेंसी इंक्रीज। तो देखिए, अब वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोलकाता के अंदर, कोलकाता जो मेट्रो है उसके अंदर आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है और कौन सी पोस्ट की हुई है, पहली बात तो ट्रैफिक असिस्टेंट की हुई है। कोलकाता मेट्रो के अंदर ट्रैफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और पहले जो वैकेंसी कितनी थी, 87 थी, अब कितनी हो गई है, 160। 87 से 160 आपकी वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो ये इसकी वैकेंसी में यहाँ पर चेंज आया है। अब हम सेकंड यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके सेकंड फेज़ के जो आपके एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम सीबीटी के अंदर, फर्स्ट के अंदर आपके 1.26 करोड़ विद्यार्थी जो हैं इन्होंने सीबीटी फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है फॉर्म। मतलब इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठेंगे। अब कितने एब्सेंट रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फेज़ के अंदर इन्होंने समथिंग कम से कम 23 लाख बच्चों को यहाँ पर फेज़ फर्स्ट के अंदर एंट्री दी है। जो कि डेट है कब से आपकी, जो फर्स्ट फेज़ है वो कब तक चला था आपका, वो चला था आपका 28 दिसंबर से आपका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट है और 13 जनवरी तक आपका चलेगा। इसके बाद में सेकंड फेज़ की डेट अभी कल ही इसकी अनाउंस हुई है। मैं आपको लास्ट में एक वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, आपके सारे डाउट जो है और भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं आपको डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑफिशियल वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो भी यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो था आपका वो था आपका 28 से 13 जनवरी तक। उसके बाद सेकंड जो फेज़ इसका स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल ही हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है, जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट होगा आपका 16 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। कब तक होगा ये अभी तक इसकी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 16 जनवरी से आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 13 तक खत्म हो जाएगा, फिर 14, 15 2 दिन का यहाँ पर आपका गैप रहेगा, उसके बाद 16 से वापस से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रेलवे जो है अपना इस टाइम जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है और टाइम पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप ले रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम अब बढ़ा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये अपनी करवा रहा है। और आई होप ये जो प्रोसेस है आपकी, जैसा कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने एक वीडियो में कहा था, वो वीडियो मैंने डाल भी रखी है यूट्यूब पर, देखना आप लोग। उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है इस वैकेंसी को एक साल में क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब एक साल में क्लियर होगी तो आप समझ सकते हो कि आपका जो ये तो सीबीटी फर्स्ट है, यानी कि मार्च तक आपका सीबीटी फर्स्ट चलेगा। अगर हम बात करते हैं सीबीटी टू कब तक होने के चांस है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, सीबीटी फर्स्ट आपका मार्च तक होगा ना, तो मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल या मई, मुश्किल से जून मान लीजिए खींच के, जून तक आपका सीबीटी टू हो जाएगा। आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, 1.5 से 2 महीने आपको बीच में मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, जून तक आपका सीबीटी टू जो होगा एग्जाम होगा वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जून में आपका, और सीबीटी टू जो है मुश्किल से आपका 1 महीने चलेगा, 1 महीने के अंदर आपका सीबीटी टू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो वैकेंसी है आपकी वो कितनी है, 35,000। मैंने यहाँ पर लिखा रखा है 35,208 वैकेंसी आपकी। अभी जो एनटीपीसी में जो वैकेंसी है 35,208 वैकेंसी है। और इन्होंने कहा है कि हमें फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट में जो पास करेंगे वो कितने करेंगे, 20 गुना पास करेंगे। और अब 20 गुना पास करेंगे तो हम 35,208 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7,04,160। यानी कि समथिंग 7 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में क्या करेंगे, वो क्वालिफाई करेंगे। अब आप सभी को पता है यार, फर्स्ट फेज़ के अंदर जो आपका 13 दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है एग्जाम आपका, 28 से 13 तक, 15 दिन में अगर ये 23 लाख बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं तो आई होप, मुझे लगता है कि वो 1 महीने से भी कम टाइम में लेंगे 7 लाख बच्चों का सीबीटी टू करवाने में।
तो CBT 2 जो है आपका फास्ट होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर CBT फर्स्ट ही आपका 3 महीने में हो रहा है, तो पता नहीं कितना एग्जाम कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि सी जो पूरा प्रोसेस है वो 1 साल में कंप्लीट करवा देंगे। तो ऐसी इनकी कोशिश रही है। इन्होंने कहा है अगर कोविड का ज़्यादा प्रकोप नहीं रहा या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हमें एग्जाम पोस्टपोन करना पड़े, तो हम 1 साल के अंदर इसको कंडक्ट करवा के देंगे। और ये वीडियो मैंने डाल भी रखी है, अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। तीसरी बात हम लोग बात करते हैं सेंटर की। अब आपको सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम है उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन ज़्यादातर जो आपके सेंटर है वो आपकी होम स्टेट में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आसपास देने की कोशिश कर रहे हैं रिले वाले। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर जगह नहीं बचती है तो वो क्या कर रहे हैं, 500 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको क्या देंगे, सेंटर देंगे। इससे ज़्यादा आपको सेंटर नहीं देंगे, ये इन्होंने साफ साफ कहा है। और अभी ये जो वीडियो डालूँ मैं आपके बाद में, उसमें भी आप लोग ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट थे, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेगा रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज हमने इस साल में शुरू किया है। 1.4 लाख वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी पिछले साल। इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ, और वो विलंब इसलिए हुआ कि कोविड की सिचुएशन थी, और इस कोविड सिचुएशन में एग्जाम लेने में दिक्कत आ रही थी। लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्जाम नीट के शुरू हुए, और इन सब से कुछ अनुभव मिला। तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और 15 दिसंबर से हमने ये एग्जाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है। वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा। ये डिफरेंट 3 कैटेगरी के पोस्ट थे, जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्जाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और जो दूसरा एग्जाम है, जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट है, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है। वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा, और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं। तो 16 जनवरी का जो फेज है, हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे। और जो 28 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है, उसके डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी, आप लोगों के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्जाम है वो 1.15 करोड़ उसमें एप्लीकेशंस आई हैं लेवल 1 की। ये जब NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस एग्जाम को प्लान करेंगे, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे एग्जाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्जाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है, और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है, कोविड को ध्यान की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाए, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दे, ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमने व्यवस्था की है। जो RRB की वेबसाइट पे है, उस पे सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। वो अपना एडमिट कार्ड, ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेवल अथॉरिटी है SC/ST कैंडिडेट के लिए, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट RRB की है उस पे दी जा रही है, और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं, और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की उस पे जाएं, और उस पे हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है, तो वो हमको बताए, और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है, कभी ट्रेवल में दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो हमको उनको बताना चाहिए तुरंत।
और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आरआरबी के वेबसाइट पे सारे डिटेल दिए गए हैं और पूरी तरह से जो रेलवे ने व्यवस्था की है वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए व्यवस्था की है। अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए किया है और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे और हम करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे, उनके टेम्परेचर चेक होंगे, उनको फेस मास्क लगाना होगा। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव कोई लेके आइए। हम बस सेल्फ डिक्लेरेशन चाहते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोविड से कोई समस्या नहीं है, आपका जरूर टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फेस मास्क आपको लगाना होगा। और सारे सेंटर्स पे हमने व्यवस्था कर रखी है कि कोई क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और एक वीडियो लिंक यहाँ पे जो दिया गया है, एक वीडियो दिखाया गया है, कैंडिडेट चाहे तो वो देख सकते हैं कि जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो क्या वर्क फ्लो रहेगा, कैसे उनको एग्जाम हॉल में किस तरह से एग्जाम देना है, उसका पूरा एक वीडियो बना के इस पे अपलोड किया गया है ताकि कैंडिडेट को पहले से पता चल जाए कि जब वो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और हर तरह के वहां इंतजाम किए गए हैं, फ्लोर मार्कर्स लगे हुए हैं एंट्री पॉइंट पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, गन्स हैं जिनसे कि ई कॉल लेटर दूर से ही चेक कर सकते हैं बिना छुए हुए, टेम्परेचर चेक एंट्री पे हो सकता है थर्मोगन से दूर से ही, उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, वो सेल्फ यूजिंग HHD डिवाइस से होगी, दूर से ही उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। और उनके ई कॉल लेटर और ओरिजिनल आईडी प्रूफ उनको अपने साथ लेके आना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आना चाहिए। ई कॉल लेटर साथ में होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए और कोविड-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनको लेके आना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके होगा। फोटो उनकी कैप्चर होगी वहां पे वेब कैमरा पे। कैंडिडेट की जो सीट्स है उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू होने से पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। और ये एक जो चित्र दिखाया गया है कि एक एक सीट छोड़ के बिठाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक संभव हो उसको फॉलो सबको करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस कोविड के समय में। और हमने भारतीय रेल ने कर रखी है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। ऐसे ही उनकी एंट्री और एग्जिट में पूरा इंतजाम किया गया है कि लोग धीरे धीरे निकलें, बिना क्राउडिंग किए हुए निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एंट्री करें, एग्जाम के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जिट करें।